आदाब दोस्तों, मैं श्री जावेद हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जीना बनाना सिखाने वाला हूँ। जीने की पेरी किस तरह चढ़ाई जाती है। दो तरीके से हम पेरी को बनाते हैं। एक तो हम आरसीसी में स्लैब में कास्टिंग करके पेरी को बनाते हैं। दूसरा हमारा जैसे कि देख लीजिए जीने का पूरा ये ढलाई हो रखा है कंक्रीट से, इसको ऊपर हम पेरी को बनाते हैं। तो किस तरह से इसको बनाना रहता है, पहली पेरी आपने बनानी रहती है। अगर पहली पेरी में गलती कर दोगे ना तो जो आपकी लास्ट वाली पेरी रहेगी, तो कुछ कुछ भाई क्या करते हैं शुरू में गलती कर देते, तो उसमें क्या होता है फिर आखिरी वाली जो पेरी रहती है स्लैब के टॉप पर नहीं जा पाती है। तो क्या गलती होती है वो भी आपको बताऊंगा, और सही तरीका क्या है आपको जीना बनाने का स्लैब के ऊपर, ये भी इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों जैसे कि हम पहली पेरी यहाँ बना रहे थे, जैसे एक पेरी हमने यहाँ से काट दी, हमारी जो हमारा फर्श का लेवल आएगा ना, तो हमारा यहाँ पर फर्श आएगा, तो हमारी एक पेरी तो यहाँ से बनेगी। तो ये हमारा पूरा जब कास्टिंग हो जाएगी ना, यहाँ पर हमारा जो है फिनिश फ्लोर लेवल यहाँ पर आएगा सीट पर। तो हमारी एक पेरी तो हमारी ये बन गई। तो यहाँ से हम दूसरी पेरी ऊपर के लिए काट रहे हैं। तो हमने क्या किया, 11 इंच की हम जो है ट्रेड रख रहे हैं, इस पर हम पैर रखते हैं। और जो हमारा 7 इंच का है वो हमारा राइजर है ऊंचा वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ से एक ट्रेड को यहाँ से कम कर देंगे, ऑलरेडी हमारी पेरी बनी हुई है। तो यहाँ से हम दूसरी पेरी को बनाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने क्या करना होता है वो ध्यान देखो। आपने मेजरमेंट करके, मैंने देखो फंटी लगा ली यहाँ पर, इसको नाप कर यहाँ से स्ट्रेट को यहाँ से नाप कर, इसको यहाँ से नाप कर पूरा फंटी लगा ली। अब आगे के लिए हम पेरी बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पहले मसाले को बनाना है। देखो 7 इंच की पेरी बनाते टाइम ना हमें 1 इंच को खड़ा लेना होता है, 1 इंच को पट लेना होता है, ठीक है। 6 इंच में दोनों क्या होता है पट ईंट आ जाती है, लेकिन 7 इंच में एक खड़ी और एक पट आती है। तो इस तरीके से हम पहले ईंट को जमाएंगे, यहाँ पर लेवल करना। लेवल कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ। पहले हम मसाले को फैला लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर हम 1 ईंट को जमा देते हैं। जो भी आपका साइज़ रहेगा वो आपने नाप लेना है, ठीक है। नाप कर इसको चौकी को बनाने के बाद में ना फिर आपने ईंट को यहाँ लगाना होता है। तो मेरा ये पूरा यहाँ पर ईंट लगी हुई, इसी के सेंटर से ईंट को लगा रहा हूँ। ये मेरा, मैं इसको नाप लेता हूँ, ठीक है। इससे 11 इंच में आपको नाप कर दिखा देता हूँ एक बार। देखो पूरा मेरा कितना आ रहा है, ये 11 इंच आ रहा है, ठीक है। 11 इंच का हमारा ट्रेड हो गया। 1 ईंट यहाँ पर जमाएंगे इस साइड में, इसको भी 11 इंच नाप लेते हैं। ये भी दोस्तों मेरा पूरा 11 इंच आ रहा है, ठीक है। दोनों 11 इंच पर सेट हो गए। अब जो है हम इसको एक लाइन बनाएंगे पूरे, इसको हटा देते हैं। लेवल कैसे करना है वो भी आपको समझाऊंगा। यहाँ पर देखो अगर हम पहली पेरी में गड़बड़ कर देंगे तो सारी पेरी हमारी खराब हो जाती है। तो आपको बस पहली पेरी पर ध्यान देना होता है, बाकी सारी पेरी आपकी, अगर हिसाब सही निकाला होगा जीने का, सारी पेरी आपकी एकदम सही जाएंगी, एकदम बनकर। यानी जो स्लैब का टॉप रहेगा ना वहाँ पर आपकी पेरी जाकर मिल जाएगी। अब इस मसाले को कुछ लोग इस तरह से भी लगाते हैं, ठीक है। आपने कोशिश कीजिए कि इस तरह से आप मसाले को ना लगाएं। आप क्या कीजिएगा, मसाले को अलग से भरिएगा, उससे हमारी जो है एरिया मजबूत हो जाएंगी। पहले ईंट लगा लेते हैं। इन दोनों ईंटों से आपने फंटी या रिप की मदद से इस तरह से मिला लेना, या फिर आप धागा बांधकर इनको इसको सीधा कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन में इससे सर डालो सारी ईंट, ये हो गया। अब इसको पैक कर लो बहुत अच्छी तरह से। इसमें क्या होगा, ग्रिप बहुत सॉलिड बन जाएगी इस तरह से। अगर आप मसाला इसमें फिल करोगे ना तो मजबूती के साथ में बनेगा। अब देखो दोस्तों ये हमारा एक रद्दा लग गया। अब सेकंड रद्दे पर देखो ध्यान से लेवल कैसे करना है। इसको थोड़ा आगे तक फैला लेते हैं। 7 इंच का ट्रेड आ गया है यहाँ से। इसको इधर से सोल्व कर लेना, जो भी आपका पीछे की तरफ एरिया रहेगा। आगे से भी आपने क्या करना है, सोल्व कर लेना, ताकि पेरी पीछे की तरफ न जाए, वरना आपके ऊपर जाकर जगह कम हो जाएगी। 7 इंच होगा। अब आपने क्या करना है, इस ईंट को ना, जैसे ये हमने साइज़ बना लिया है अपना, यहाँ से वाटर लेवल की मदद से दूसरी ईंट रखनी है। अगर जो भी दिक्कत होगी तो पहली, अगर कहीं से ऊंची नीची होगी ना पेरी, तो पहली पेरी हमारी सीधी हो जाएगी। उसके बाद जो पेरी आएंगी ना सारी सीधी जाएंगी। कुछ लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ बस लेवल नहीं निकालते, नाप लेते हैं दोनों साइडों में इस तरह से। तो हो सकता है कि आपका कोई सिरा ऊंचा हो या नीचा हो, नीचे वाली पेरी का, तो ऊपर वाले में वही चीज़ आती हुई चली जाती है। तो इस तरीके से आपने इसको वाटर लेवल में सीधा कर लेना है उसको। तो अभी ये हमारी सीधी हो गई। अब देखो यहाँ पर हमारी खड़ी ईंट आई, यहाँ हमारी खड़ी ईंट आई है, सही है। और यहाँ पर आई है हमारी पटी। तो इसमें क्या हुआ है, यहाँ से हमारा जो सिरा है ना इसमें गड़बड़ है, यानी कि सिरा हमारा नीचा है, ये सिरा हमारा ऊंचा है, वरना दोनों तरफ हमारी खड़ी ईंट आती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि पहली पेरी में आपको लेवल कर लेना। अब देखो हमारी पूरी पेरी सीधी हो गई। जो भी चीज़ आनी होगी ना, खड़ी ईंट आए पलट आए, ईंट को काट कर लगाना पड़े, पहली पेरी आपने सीधी कर लेनी है। अब जो भी पेरी ऊपर के लिए हम बनाएंगे ना, उसमें एक ईंट हमारी खड़ी आएगी, एक ईंट हमारी पट आएगी, ठीक है। अब इसको भी क्या करना है ये भी देख लो किस तरह से इसको बनाना रहेगा। अब दोस्तों किस तरह से करना है, यहाँ पर एक धागा बांध कर रख दो। अब आपकी दोनों ईंटें लेवल में हो गई है ना, यहाँ पर बांध देते हैं हम इसको धागा।
यहाँ पे धागा बांध दो, 2-3 यहाँ पर कोई आपने 2 ईंटें नहीं रखनी, वरना नीचे की तरफ आगे का सिरा झुक जाएगा। एक ईंट से आपने बांध कर रखना है, डोर को आपने यहाँ पर रख देना है। ये हमारा हो गया है, ठीक है। हवा बराबर गैप देकर रखना है, ईंट से बिल्कुल मिलाना नहीं है। अब जो भी चीज़ आएगी इस डोर के अंदर लगानी, चाहे खड़ी ईंट आए, पटी ईंट आए, जो भी आएगा आपने यहाँ लगाना है, ठीक है। इस तरह से देख लो। यहाँ पर ये हमने मसाले को फैला लिया। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूँ, कुछ लोग ना ईंट रख कर वजह से भर देते हैं मसाला। ऐसा नहीं करना, आपने ईंट रख कर दबाना है नीचे की तरफ, ताकि जब हम पेरी बनाते हैं ना तो पेरी के ऊपर चढ़कर ही दूसरी पेरी बनाते हैं। तो ईंट ऐसी रख दोगे ऊपर ही ना, तो जब आप चढ़ोगे तो वो दब जाएगी नीचे की तरफ। तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा यहाँ पर इसको रख कर ऐसे ना दबा दो नीचे की तरफ। ईंट लगा देंगे यहाँ पर गैप देकर, और इसको नीचे दबाकर एकदम लेवल कर देंगे पूरा, सही है। पीछे से भी ईंट ऊपर की तरफ ना उठे, इसका भी आप ध्यान रखियो। पूरा हम इसी तरह से पूरा डोर में करेंगे इसको, ठीक है। जितना भी मोटा मसाला लेना होगा यहाँ पर ही आपने लेना होगा, ताकि आपकी डोर से ऊपर चिनाई ना जाए, ईंट ना जाए और नीचे ना जाएंगे, ठीक है। इसका भी ध्यान रखो। अब देखो ईंट हमारी डोर के लेवल आ गई, फिक्स आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसको जब दूसरा पैर रखकर चढ़ेंगे ना, नीचे की तरफ दब जाएगी ईंट। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा उठाकर मसाले को फैलाओ और डोर से ऊँची लगाओ ईंट। उसके बाद में इसको दबाकर डोर के लेवल में करो, से ऊँची है ना, अब दबा कर करो। जितनी बैठनी होगी ना यहीं पर ही बैठ जाएगी, फिर बाद में इसका चांस नहीं रहेगा बैठने का बिल्कुल भी। जब आप चढ़ोगे ना इसके ऊपर तो कोई भी ईंट आपकी नीचे की तरफ नहीं बैठेगी, बाकी ईंटें ऐसी लगा लेनी है पूरी। अब दोस्तों देखो, आपकी जो ये पेरी है ये बनकर तैयार हो गई लेवल में हमारी। पीछे की तरफ आप कोई रोड वगैरह डाल सकते हैं पीछे की तरफ, ठीक है। मसाला वगैरह जो भी आपका गैप आए वहाँ पर डाल सकते हो। अभी हमारी पूरी पेरी लेवल में आ गई। अब हमारी सारी पेरी जितनी भी आएंगी ना लेवल में आएंगी। दूसरी पेरी भी सीख लो बनाना कैसे बनाते। और आपने एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर धागा बांध कर रख देना इस तरीके से। तो वहाँ पर हमने बांध दिया उस साइड में, अब यहाँ पर भी आपने ऐसे बांध देना। इससे क्या होता है, जो आप जब जीना बनाएंगे ना, जैसे मैं जीना बना रहा हूँ इधर की तरफ साइड में, मैं ईंट लगाऊंगा ना ऐसे करके, तो इस धागे में मेरा जीना चलेगा, यानी कि बाहर की तरफ नहीं जाएगी मेरी ईंट। तो इस तरीके से ना हम धागा बांध देते ऊपर नाप कर, जितने भी साइज रहेगा नाप लो। और यहाँ पर एक पेरी बनाने के बाद में इस तरीके से बांध दो, सही होगा। अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं, समझाता हूँ आपको कुछ में। अब दूसरी पेरी कैसे काटनी है वो ध्यान से देख लो आप। अब हमने जो भी आपका साइज़ रहना है तो यहाँ पर मसाला फैला लो नापने के बाद, ठीक है। मैं 11 इंच की पेरी रख रहा हूँ, तो मैं 11 इंच के बाद मसाला फैलाऊँगा। अब यहाँ पर मैं एक इंच को सेट कर देता हूँ और उसको नाप लेता हूँ अपना मैं 11 इंच ट्रेड अपना। और पीछे की तरफ जाएंगे, यहाँ सेट कर लेता हूँ और इसको नाप लेता हूँ अपना पूरा 11 इंच, ठीक है। मैंने ये सीट तोड़ कर रख लिया। आप चाहे तो इंची टैप से भी नाप सकते हो। ये हो गया साइड में। अब इसको धागे से मिला लेते हैं, कहीं हमारी ईंट बाहर तो नहीं जा रही, ठीक है। तो देखो बिल्कुल धागे में आ रही है हमारी, ठीक है। अंदर बाहर कर सकते हो आप इस तरह से, और बांध कर भी रख सकते हो, और अलग अलग में बांध कर भी रख सकते हो आप धागे, और इस तरीके से पकड़ भी सकते हो बार बार। ये ईंट हमारी सेट हो गई। यहाँ पर यहाँ बांध देते हैं हम धागा या फिर फंटे वगैरह से आप इसको मिला दो, ठीक है। तो मैं धागे में मिलाता हूँ इसको। ये हो गया। उस साइड भी ऐसे ही करेंगे। अब ये भी हमने 11 इंच पर सेट कर लिया है, इसको भी ज़रा सेट कर लेते हैं पहले, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक गद्दा लगाते हैं पूरा। देखो एक बात और ध्यान दे लो, मैं आपको समझाता हूँ। अभी पीछे की तरफ जो गैप रहता है ना, वहाँ पर कुछ लोग मसाले ही डाल देते हैं। तो उसमें क्या होता है, मसाला होता है हमारा गीला। अब देखो जब हम यहाँ पर ईंट रखेंगे, अब दूसरी पेरी बनाने के लिए हमें क्या होता है, पेरी पर ही चढ़ना होता है। हम पैर रखेंगे तो मसाला नीचे की तरफ धंस जाएगा। तो आपने क्या करना है, वहाँ पर ईंट की इन तरह से रोड़ियों का इस्तेमाल करना है। फिर मसाला अगर डालना चाहते हैं आप मसाला मजबूत करने के लिए, तो आप कंक्रीट का मसाला डालिएगा, ठीक है ना। अब बालू नहीं डालना है यहाँ पर बिल्कुल भी। इस तरीके से सीधा कर देते हैं और इस तरीके से बिल्कुल मसाला लगाना नहीं है आपको, सही है। बाद में ही फिल करना है मजबूत, तभी आपकी पेरी बनेगी। अच्छा दबा दो, सही है। ये लेवल होगा। देखो अब ध्यान से देखो, ईंट मैंने यहाँ लगा दी, अभी डोर से ऊंची आ रही है, तो ये हमारे लिए ठीक है। डोर से ऊंची हमें रखनी है, क्यों, इसको मैंने ये दबा दिया यहाँ से। अब मैं इसको दबाऊंगा, अभी डोर का लेवल आ गया। अब मैं इसके ऊपर चढ़ूंगा ना, तो एक मसाला नीचे की तरफ धंसेगा नहीं, सही है। और मैं ईंटी डोर का लेवल रखूँगा तो क्या होगा, नीचे की तरफ ईंट धंस सकती है। तो आप उठाकर रखिए मसाले से, और बाद में उसको दबाकर नीचे लाइए, सही है। ये देखो अभी ऊँची है, इसको यहाँ से दबा देंगे, डोर का लेवल हो जाएगी। सारी ईंटें इसी तरह से रखनी है आपको, डोर से ऊँची करके रखो और बाद में उसको दबाकर डोर के लेवल ले आओ, सही है। जो भी चीज़ आएगी साइड में डाल दो, अद्धा नक्का पौना जो भी आए। अब दूसरी पेरी बना रहे हैं, यहाँ पर देखो किस तरह से बनाना है। मसाला डाल लो यहाँ पर एक पेरी की जगह बनाकर, सीधा मसाला एकदम पीछे से उठे ना, चाहे स्पीड लेवल का यूज़ कर सकते हो। सीधा एकदम फैला लो,
ईंट रखते हैं यहाँ पर। अब हम बिल्कुल सही सिरे की आपने यहाँ पर ईंट रखनी है एकदम अच्छे से। अब इसको इस सीख की मदद से नाप लेंगे। जो हमने 7 इंच का अपना केंडा बनाया, अभी थोड़ा उठना मांग रहा है तो उठा देंगे इसको। इसको एकदम लेवल करेंगे प्रॉपर दबाकर। अभी एकदम सीधा आ गया लेवल में हमारा। अब इस धागे से यहाँ पर इसको मिला लेंगे। तो थोड़ा बाहर आना मांग रहा है तो उसको बाहर कर देंगे। ये हमारा सीधा हो गया, ठीक है। इसी पर एक ईंट हम रख देंगे, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं भाई एक ईंट पर रखते हैं दब जाती है। वो दबती जब है जब ईंट को आप ठोक कर नहीं लगाओगे। जब एक बार आप ठोक कर लगा दो, जितनी बैठनी होगी वो बैठ जाएगी। बाद में पूरा इसको फिक्स कर दोगे, फिर आप ईंट बांध कर रखोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कोई ईंट नहीं दबेगी आपके लिए। नीचे की तरफ देख लो, हमने इस तरीके से ना अद्धे रोडों का इस्तेमाल यहाँ पर किया। खाली मसाला हमने डाला, मसाला डालते नीचे की तरफ बैठ जाता, उसमें फिर आगे जाकर हमें दिक्कत होती है। इसलिए आप भी ऐसा ही कीजिएगा, पीछे की तरफ मसाला न डालकर इस तरीके से रोडे वगैरह वहाँ पर डाल दो। इधर भी एक ईंट सेट करते हैं। 7 इंच इसको नापते हैं तो अभी उठना मांग रहा है, उठा देते हैं। थोड़ा इसको दबाएंगे नीचे की तरफ ताकि ऊपर की ईंट बैठे ना बाद में। ये सीधा हो गया हमारा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसका भी। इसका मैंने सोल्व नहीं किया, सॉरी, तो इसका भी सोल्व कर लेते हैं। हमारा एकदम सोल्व में है, ठीक है। तो ये भी हमारा सोल्व में होगा। अब इसको पैक करके इस पर हम धागा बांधेंगे। अपने ईंट को लगाना रहेगा दोस्तों। यहाँ पर मसाला फैला लो। बाकी जैसे नीचे की तरफ हमने पेरियाँ बनाई थी ना, सेम ऐसे ही बनानी है, सही है ना। मसाला फैलाएंगे। अब देखो हमने इसको ठोक कर लगाया ना, इसको बस चढ़ेंगे अब हम, तो ये नीचे की तरफ बैठेगी नहीं हमारी पेरी। 1 इंच दूरी रखेंगे, डोर से उठाकर ईंट को रखेंगे ताकि जब नीचे की तरफ दबाएंगे तो नीचे की तरफ बैठ जाए, ठीक है। समझाकर आपको बता रहा हूँ ताकि आप गलती ना करो। इसको दबाओ तो प्रॉपर ईंट नीचे की तरफ बैठ जाए। जब इसके ऊपर चढ़े हम तो हमारी पेरी नीचे की तरफ बैठे ना। ईंट लगाओ डोर से ऊपर, थोड़ा गैप देकर इसको दबाकर डोर के लेवल करोगे। कोशिश करोगे नीचे से हमारी चाल कट जाए, बाकी ना भी कटे तो कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। पूरी ईंट ऐसी लगाएंगे। अब दोस्तों दोनों पेरियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। ऊपर वाली पेरी हमारी लेवल में आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो पूरी हमारा पूरा फिक्स आ रहा है। और ये साइज दोस्तों हमारा पूरा एकदम फिक्स आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे हमने 2 पेरियों को बनाया ना, बाकी सारी पेरी आपने इसी तरह से बनानी है। तो आप जो भी पेरी रहेगी ना लेवल में ही आएगी, लेवल से बगैर पेरी आपकी आ नहीं सकती, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। साइड में बस आपने क्या करना है, इस तरीके से धागा बांधकर रख देना है, या फिर इस तरह से हर पेरी पर मिलाना है, तो ईंट भी आपकी बाहर नहीं जाएगी। बाकी इसी तरह से पूरे जीनों को आप बना लीजिए।